गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वाली वीडियो आपकी एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको यानी एलसीएम यानी ला सापा और मासा पा के मेरे भाई वे सभी प्रश्न आपको करा करने वाला हूँ। टॉप इसमें 25 प्रश्न है मेरे भाई, टॉप इसमें 25 प्रश्न है मेरे भाई, और 25 में से 25 आज देखते हैं किसके सही जाते हैं। और ये जो आपकी वीडियो है मेरे भाई, जो इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं वो पूरे क्या है, पीवाईक्यू हैं। चाहे आप सीजीएल की परीक्षा देने जा रहे हो मेरे भाई, या आप एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, सीजीएल के अलावा सीएचएसएल हो, सीपी हो, ये सीपी हो या जीडी हो, यानी पुलिस की भी, रेलवे की, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास है मेरे भाई। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्त है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है कमेंट करके। पीवाईक्यू है, 2020 में आया हुआ सवाल है ये। तो बताइएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आप एचसीएफ का मतलब समझो। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर 6 ले लूँ और यहाँ पर मैंने एक नंबर आपका 8 ले लिया, इसके अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएंगे, 2 × 3 आएंगे, यानी 2 × 3। इसके क्या आएंगे, 2 × 2 आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ इसके एचसीएफ की, तो जो मेरा कॉमन नंबर होगा वो क्या हो जाता है, मेरा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम की, तो कॉमन जो होगा वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो नंबर बच जाते हैं, जैसे कि ये नंबर बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये और आपके आ जाएंगे, यानी 2 × 2 × 3। कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एलसीएम। यहाँ आपसे क्या पूछा है, आपका से एचसीएफ पूछा है। आप इस तरीके से कर लेना, आ जाएगा। बट इस तरीके से तो टाइम लगेगा। करना कैसे, अब आप ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, इसके जब आप फैक्टर करोगे, क्या फैक्टर करोगे, 2 × 2 × 3। यहाँ आप इसके फैक्टर करोगे, 2 × 3 × 3। ठीक है, यहाँ आप इसके फैक्टर करोगे, क्या करोगे, 2 × 3 और ये आपका 7, ये आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ कॉमन दिख रहा होगा, देखो 2 और 3, यहाँ पे भी देखो कॉमन है 2 और 3, यहाँ पे भी कॉमन है 2 और 3, और आपको एचसीएफ निकालना है। 2 और 3 का मतलब क्या हो गया, 6 ही तो हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बता दो, समझ में आ गया आपके। इतना शॉर्ट आपको करना है। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको ये वाला नंबर दिया है संख्याओं में, ये आपको संख्याएं दी हैं। और यहाँ आपसे बोला है कि पहली संख्या है आपकी 222, दूसरी है 642, तीसरी है 1062 का आपको महत्तम समावर्तक यानी आपको एचसीएफ निकालना है। बताइएगा कैसे निकालेंगे एचसीएफ। अब जरा आप ऑप्शन को देखो, एचसीएफ क्या होंगे, 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा या 2 होगा। कमेंट करो, बताओ। तो मेरे भाई आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी अगर एक अंक का सेम नंबर है और वो 3 बार आ जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। कोई भी आ जाए, चाहे आपका 2 2 आ जाए, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। चाहे आपका 3 3 आ जाए, ये भी डिविजिबल होगा। चाहे आपका 4 4 आ जाए, यानी कोई भी नंबर आ जाए 3 डिजिट का और सेम हो, तो वो क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा 3 से। तो देखो इसमें 3 से भाग जा रहा है, और देखो इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का रूल लगा लो। देखो 6 में भाग जाएगा, 4 और 2 6 में भाग जाएगा। ये देखो 1 7 और 2 9, यानी इसमें भी 3 से भाग जाएगा। तो देखो 2 हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 नहीं है, 4 हो नहीं सकता इसमें 3 नहीं है, 8 हो नहीं सकता इसमें 3 नहीं है, क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। निकालने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, आप 6 का भाग दोगे, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताएगा, ये आपका एक और सवाल है एचसीएफ का। कमेंट करके बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर पावर में आपसे दे दिया जाए तो आपको देखना है, देखो कोई भी पावर होगी, आप कम को क्या है, ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, लेकिन ज्यादा को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अगर मैं यहाँ 2 की बात करता हूँ, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तुलना कराऊंगा तो मैं कम वाली ही लूंगा, 2 की पावर 3। ठीक है मेरे भाई, इंटू में। अब 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो मैं हमेशा कम वाली लूंगा, यानी 3 की पावर 2। यही क्या होता है, मेरा एचसीएफ होता है। ठीक है, अगर एलसीएम की बात होगी तो हम सबसे हाईएस्ट देखेंगे। तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर करते रहिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है भाई साहब, सब्सक्राइब कर दिया करो। यहाँ देखो, अब आपको एक नंबर दिया है 15, 24,
35 और 54 का आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ आपको कॉमन तो लेना है, उसके साथ में आपको अनकॉमन भी लेना है। तो अनकॉमन देखिएगा किस में आएगा, तो देखो आपको इसके फैक्टर तो वही करने पड़ेंगे। 15 के फैक्टर क्या करोगे, 3 गुणा 5 कर लोगे आप, ठीक है। 24 के क्या फैक्टर करोगे, 2 इंटू, यहाँ पर इनको अलग अलग कर दे रहे हैं वरना प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 24 के हो जाएंगे आपके 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 35 के फैक्टर क्या होंगे, 35 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 7। 54 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 2 इंटू, और ये आपके 3 इंटू, और ये 3, यही तो आपके होंगे। अब आप देखो कॉमन क्या है तीनों में, भाई देखो आपको क्या है लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके ज़्यादा बार आया होगा, तो देखो एक आपका ये वाला 3 आपका आ जाएगा। देखो एक एक 3 का ये पेयर हो गया, एक 3 का ये पेयर हो गया, 3 आ गया। अब ये बचे कितने, 3, इनको भी ले लो आप, 3 इंटू 3 में ले लो, ठीक है। अब आप देखो ये देखो 5 कितनी बार है, एक बार, दो बार, एक बार आप 5 ले लो, ठीक है। 2 कितनी बार है, एक एरा दो, एक एरा दो, इसको भी आप एक बार ले लो, 2 बचे कितने, 2, ये वाले 2 ले लो, 2 इंटू 2, ठीक है। रह गया कितना, 7, आप इनको ले लो। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये 27 आपका हो जाएगा। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 8, 8 पंजे 40, इंटू आपका 40 आपका आ गया, और इंटू में आपका 7 आ गया। 7 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 4 आपके 18, इंटू आपका 40, और इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 0 आएगा, और 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7560 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ देखो आपसे बोला गया है कि संख्याओं, पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं, यहाँ यहाँ आपसे बोला है कि संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, यानी जो एलसीएम है वो क्या है, एचसीएफ का एच ले लूँ, इसका कितना है, 12 गुना है, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, 403 है, ठीक है, यही तो है। तो और उनमें से एक संख्या आपको 124 दी है, तो आपको मेरे भाई दूसरी संख्या आपको निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या 122 होगा, 112 होगा, 64 होगा, 76 होगा, या 93 होगा, कमेंट करिएगा। तो आपको क्या करना है, ये एल की वैल्यू को आप डायरेक्ट पहले आप इसमें पुट कर दो, और जब आप इसमें पुट कर दोगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ आ जाएगा आपका 12H, और ये भी क्या है H, और बराबर कितना है आपका 403, ये कितने आपके हो गए, 13 हो गए। 13H बराबर कितना आ गया आपका 403। 13 से आप इसे काट दो, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 कम 13, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 31 आ गई, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू इससे 12 गुना अधिक होगी, क्योंकि यहाँ देखो 12 से गुणा करवा रहा है, तो L की वैल्यू कितनी होगी आपकी 12 इंटू 31, यही तो होगी, ठीक है। L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई। एक संख्या आपको 124 दी है, दूसरी आपको निकालनी है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, H इंटू एल इक्वल आपका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है B, तो H की वैल्यू कितनी है आपकी 31 है, L की वैल्यू कितनी है आपकी 31 इंटू 12 है, और जो A है एक संख्या है वो आपकी 124 दी है। इसे आप सॉल्व कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो 31 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 से ये 3 बार जाएगा, और 3 का जब आप 31 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 31 इंटू 3 जब आप करोगे तो आपका 93 आ जाएगा, यानी 93, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। थोड़ा आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे यहाँ से, बट ये क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे बोला है दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य यानी एचसीएफ 11 है, और उनका एलसीएम आपका 693 है, और उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी आपको निकालनी है। तो हम आपको मैंने क्या बताया, जो आपका एलसीएम होगा और जो आपका एचसीएफ होगा उनका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, यानी 693 आप कर दोगे, मल्टीप्लाई में 11 लिख दोगे, और जो पहली संख्या दी गई है उससे आप भाग दे दोगे, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। आ जाएगी ना दूसरी संख्या, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, ठीक है। 77 से भी आप इसे काट सकते हो, ठीक है। 77 से कितनी बार गया, ये 9 बार गया, और 9 का जब मल्टीप्लाई 11 में आप करोगे तो आपका कितना होगा, 99 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा।
दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया हुआ है, एक 7 है, एक 13 के अनुपात में है। उनका आपको मासापा यानी HCF कितना दिया है, 8 दिया है। उनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम पूछा है तो दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है HCF का, कितना 8। मल्टीप्लाई करके रख दो, 8 एकम 8 और 9 अट्ठे 72 यानी 728 आपका आ जाएगा, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। एक क्वेश्चन ये है, यहां आपसे बोला गया है कि 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली दो अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम क्या होगी, तो अधिकतम तो बहुत सारी हो सकती हैं, न्यूनतम क्या होगी, तो दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 5 × 6 जब आप करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो दो अंकों की ये न्यूनतम संख्या है, जिनसे क्या होगी, जो दो अंकों की न्यूनतम संख्या है, जो क्या होगी, इन दोनों से विभाजित होगी। ऐसी इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5 के साथ साथ 6 से भी भाग जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 30 हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखिएगा एक प्रश्न आपका ये वाला है। एक प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 11, 44, 121, 88 और 1331 का आपको क्या निकालना है, मासापा यानी HCF आपको निकालना है। 2023 में आया हुआ सवाल है ये। HCF का मैंने आपको मतलब बताया था कॉमन। तो अब आप देखिएगा कि 11 का जो भाग है 44 में भी जाएगा, 11 का भाग आपका 121 में भी जाएगा, 18 में 88 में भी जाएगा और आपका 1331 में भी जाएगा, क्योंकि 1331 जो होता है आपका 11 का क्यूब आपका होता है। ठीक है, कितना होता है, 11 का क्यूब। तो देखो क्या है, सब में 11 ही कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 11 ही आ गया। कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनको आप देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, यहां बताइएगा, यहां पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया हाईएस्ट आपको देखना है। तो देखो इनका ये जो आपका एक्स वाई क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स क्यू वाई की पावर 4 का, आप अगर इसका एचसीएफ एक्स वाई है तो एलसीएम क्या होगा। तो देखो यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट आपको देखनी है कितनी होगी, 3। वाई की पावर यहाँ 3 है, यहाँ आपकी कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और वाई की पावर यहाँ 4 है, तो आपका यही आपका आ जाएगा आंसर। ये किसके बराबर आएगा, आपका एलसीएम के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लॉक कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा इसमें से होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम घात। क्या देखते हैं, उच्चतम घात को देखते हैं, उच्चतम घात वाले को लेते हैं, वाले को लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो कम वाले को लेंगे। ठीक है, यहां बताइएगा, यहां आपसे क्या पूछा है, यदि p की पावर कितनी है, p बराबर है 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और q का मान आपको दिया है 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है। तो p और q का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF मैंने अभी अभी आपको बताया था, HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको न्यूनतम लेना है। क्या लेना है, न्यूनतम। न्यूनतम आपको लेना है, कैसे लेंगे न्यूनतम, जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 5, तो कितना कॉमन होगा, 2 की पावर 3 ही तो कॉमन होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 आपका इसमें भी है, 2 की पावर 3 आपका इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। और देखो 3 की पावर 10 यहाँ है और 3 की पावर 1 यहाँ है, तो कितना कॉमन होगा, 3 की पावर 1 ही तो कॉमन होगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आपका यही तो आ जाएगा न्यूनतम। यानी आपका ऑप्शन देखो 2 की पावर 3 आपका आ जाएगा और 3 की पावर आपका 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां आपसे बोला गया है दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, इनका अनुपात 7:11 है। यदि इन संख्याओं का जो HCF है वो 28 है, तो इन संख्याओं का अंतर
क्या होगा। अब आपको अंतर निकालना है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ योग पूछा होता तो इनको जोड़ते, एलसीएम पूछा होता तो दोनों का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और अगर अंतर पूछा है तो दोनों का क्या लेंगे, अंतर यानी घटाव। तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। और जो एचसीएफ दिया जाता है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका तुरंत आपका आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ, 28 चौक आपके कितने होते हैं, आपके 112 होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर तो करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, सेम टू सेम वैसे ही है। तो एक का अनुपात क्या दिया है, 9 दिया है, और एक आपको 13 दिया है। उनका एचसीएफ कितना है, 6 है। तो आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है, एलसीएम आपसे पूछा है तो मैंने बताया आपको क्या करना है, दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 इंटू 13, और उसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है एचसीएफ का। एचसीएफ का आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, एचसीएफ, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 13 नंबर कितने होते हैं आपके, 117 होते हैं, और एचसीएफ कितना दिया है, 6, ठीक है। तो आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42 की 2 आ जाएगी, 6 कम 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, यानी आपका 702 आपका आ जाएगा, ठीक है। 702 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे देखिएगा बोला गया है दो संख्याओं का योगफल आपको 60 दिया है और उनका गुणनफल आपको 875 दिया है। तो संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मासापा। तो आप कैसे करोगे यहाँ पर, तो आपको करना क्या है, अगर आपसे एचसीएफ पूछे, क्या पूछे आपसे, एचसीएफ, एचसीएफ, तो करना क्या है कि जो आपको गुणनफल दिया जाए उसके आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आए, 60 आए। तो जब आप इनके फैक्टर जब आप करोगे तो क्या करोगे, एक आपका 35 आएगा और एक आपका 25 आ जाएगा। दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 875 आएगा, और दोनों को जब आप जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का ही क्या लेना है, आपको एचसीएफ लेना है। तो इनका एचसीएफ करने के लिए इनके गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 7 होंगे, और इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5 होंगे, ठीक है। इतने हो जाएंगे। एचसीएफ आपसे पूछा है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, क्या है, 5। तो 5 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल। अगर अच्छा लगा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे क्या करना है, आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। वहां पर आप लिखोगे अमित क्लासेस आगरा, ज्वाइन कर लेना। इसकी पूरी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ प्लस वीडियो प्लस और भी पीडीएफ निःशुल्क आपको वहां मिल जाएंगी। वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया है ही है, वहां पर आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है, ठीक है। यदि इनका लासापा 120 है और मासापा 10 है तो संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। अब संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, तो देखो मासापा कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 को ले लो दोनों के संग में। तो पहली संख्या क्या होगी, 10x होगी, दूसरी क्या होगी, 10y होगी, और दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर यानी 10x माइनस 10y, और इसका अंतर भी कितना, 10 दिया है। तो 10 कॉमन ले लो और 10 से 10 काट दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। इससे ये कट गया, तो x माइनस वाई की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 1 यहाँ आ गई। अब आपसे क्या बोला है, लासा, तो लासा का मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लाई, यही तो होगा, और मल्टीप्लाई होगा। बट इनका क्या है, पहले कॉमन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, जो कॉमन होगा वो तो आएगा और जो अनकॉमन है वो और आ जाएगा। तो इनका कॉमन क्या है, पहले 10 है, और अनकॉमन क्या है, एक्स इंटू वाई, और ये कितना दिया है आपको, 120 दिया है। तो इससे ये कट गया पूरा जीरो। कितना रह गया आपका यहाँ, एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो एक आपका 4 होगा, एक आपका 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो दोनों को आप जोड़ दो, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों को इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 7, यानी 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 7, यानी ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 70 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बताइएगा कैसा लगा आपको।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल आपको 50 दिया है। ठीक है, और उनका गुणनफल आपको 525 दिया है। तो आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो मैंने बोला अगर आपको एलसीएम आपसे डायरेक्ट अगर पूछ ले तो आपको क्या करोगे, आपको सिर्फ करना क्या है, जो आपको गुणनफल दिया है उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना आए, 50 आ जाए। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो एक आपका कितना आएगा, 35 आएगा, और एक आपका 15 आएगा। ठीक है, आप इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा निकल करके, आप मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। तो आप देखिएगा इनका क्या निकाला है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एलसीएम कैसे आएगा, इसमें से कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर एक आपका 5 इंटू 7 है इंटू 15 के जब आप करोगे तो 5 इंटू 3 है। दोनों में कॉमन क्या है आपका, 5 है, और जो अनकॉमन है उनका भी मल्टीप्लाई कर लो, 21। ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 105 आपका आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसा नंबर देखिए जिनमें इन दोनों का भाग जाए। तो 35 दिया आपके 105 होते हैं, और 15 सत्ते भी आपके 105 होते हैं। तो आप ऐसे भी कर लोगे, जो कि आपका देखिएगा ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है। ठीक है, और उन संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक क्या है, 12 है, और लघुत्तम समावर्तक 48 है। तो जो दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखो आपको करना क्या है भैया, दो संख्याएं हैं ये, ठीक है, दो संख्याएं हैं ये आपको निकालनी है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, और एक आपको 48 दिया है। इनका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो आप क्या करोगे, इनका वर्गमूल ले लोगे। तो जब इनका आप वर्गमूल ले लोगे तो 12 को क्या करोगे, 12 के आप फैक्टर कर लो, और 12 के अगर आप फैक्टर नहीं भी करना चाहते हो तो इसके फैक्टर कर लो। 12 इंटू 48 के जब आप फैक्टर करोगे, 3 गुणा कितना होगा, 16। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। ये आपका बाहर आकर के 6 होता है, ये 4 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 आएगा। और अगर ये भी ना कर पाओ तो दोनों का भैया मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 576 आ जाएगा, और ठीक है, और बाहर आकर के ये भी कितना होता है, 24 का होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो उस तरीके से आप करो। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का मासापा 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लासापा 54 है, तो संख्याओं के गुणनफल का आपको वर्गमूल आपको निकालना है। तो सेम प्रोसेस है। तो करना क्या है आपको, दोनों संख्याओं के गुणनफल जो आएगा इनका, उनका वर्गमूल, यानी पहला आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर आपका 54 आपका आ जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई है नहीं आई है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 324 आ जाएगा, और ये बाहर आकर के कितना होता है आपका, 18 का होता है। यानी आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, 18। ठीक है, और अगर फिर भी आपने इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसको सॉल्व यहाँ पर भी कर सकते हो। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। 6 दिया है और 54 के आप फैक्टर कर लो, 6 नाम 54, ये आपका कितना हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये बाहर आकर के 6 होता है, ये बाहर आकर के 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 45,360। यदि संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ 36 दिया है तो आपको एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालोगे और दो संख्याओं का गुणनफल सेम तरीका है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एल इंटू एच आपका होता है दो संख्याओं का जो लासा है और मासा है उनका गुणनफल। ठीक है, और पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणा है, तो ये वाली संख्या आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इसका आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एच जब निकालना है, क्या निकालना है आपको, एच तो आपको क्या है दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दिया हुआ है, 45,360, और इसमें डिवाइड किसका देना है आपको, 36 का। सॉल्व करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, सॉल्व करिएगा। यहाँ आप इसको काटोगे, आप इसे 9 से काट लो, 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 9 से जब आप इसे काटोगे तो 9 पंजे 45, 0
9 चौक 36 और ये 0, इतना आपका आ जाएगा। इतना आने के बाद में जब आप 4 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1260 बार जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है 1260। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याएं हैं और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है 5:11, यानी पहले का 5 दिया है, दूसरे के 11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब कॉमन कितना है, कॉमन फैक्टर आपका 24 है, तो उन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, आपसे योग निकालना है। तो आपसे योग पूछा है तो दोनों का आप योग कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा योग, क्योंकि 5 को और 11 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 16 ही तो होगा, और उसमें आपको एचसीएफ का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 384 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आया है? सभी प्रश्न आए हुए हैं, पीवाई क्यों है, ऐसा कोई भी प्रश्न मैंने इसमें नहीं लिया है जो परीक्षा में नहीं आया हो। यहाँ पर भी देखिएगा, दो संख्याओं का आपको योगफल 75 दिया है, यदि इनका लासा मासा क्रमशः आपको इतना दिया है तो उनमें से बड़ी संख्या आपको निकालनी है। दोनों का आपको मान लो कितना दिया हुआ है, मासा, पहले आप मासापा देखो, मासापा कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, तो मान लो भैया पहली एक संख्या क्या होगी, 15x होगी, और दूसरी कितनी होगी, 15y होगी, और दोनों का योगफल यानी 15 को जब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आपका क्या रह जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 75 ही तो दी है, और 15 से कितनी बार गया, 5 बार, यानी आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 5 आपकी आ जाएगी। ठीक है, इतनी आ जाएगी। अब आपको एलसीएम भी आपको दिया हुआ है, एलसीएम कितना, इन्हीं का, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 15, 15 बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ये कितना दिया हुआ है, 90, तो 15 से कितनी बार गया, 6 बार गया, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 3 और ये 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आपका आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी है, यहाँ 3 है, तो 3 को आप क्या है, बड़ी संख्या आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो क्या करोगे, 15 इंटू 3 यानी आपका 45 आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई, 45 होगी, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 6760 है और उनका जो एचसीएफ है वो 13 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो आपको पहले आपको क्या करना है भैया, एचसीएफ दिया गया है तो आपको ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी, देखो एचसीएफ दिया है तो दो संख्या आप मान लो, पहली भी कितनी होगी आपकी 13x होगी, दूसरी कितनी होगी आपकी 13y होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का गुणनफल दिया है, यानी इसका भी गुणा करना है और इनका भी गुणा करना है, और इनका दोनों का जब गुणा कर दोगे आप तो किसके बराबर रखोगे आप, यानी 13 गुणा एक्स इंटू 13 गुणा वाई। एचसीएफ नहीं बोला है, गुणा बोला है। यहाँ देखो गुणन आपको दिया गया है, कितना है, 6760 है, कितना है, 6760। ठीक है, तो 13 से आप इसे काट लो, तो 13 से इसे जब आप काटोगे, 13 का 13 में 13 से जब आप इसे काटोगे तो 13 पंजे 65 आ जाएगा, 13 दूनी 26 और ये 0, फिर 13 से काट दो 40 बार, यानी x इंटू वाई की जो आपके पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। अब आपसे यहाँ बोला गया है कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, बताइएगा, जिनका मल्टीपल कितना हो आपका, 40 हो। बताइएगा, सभी को प्राइम होंगे, कैसे होंगे जरा देखिएगा। पहले अगर मैं लेना चाहूँ, अगर मैं एक को लेना चाहूँ, एक की संख्या 40, एक गुणा 40, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणा 20, फिर कौन सा होगा, 5 गुणा 8, फिर कौन सा होगा, इसके बाद में, इसके बाद में कौन सा होगा बोलो, इसके बाद में कौन सा होगा, ये वाला आएगा, ये वाला आ गया। ठीक है, और 8 पंजे 40 आपका हो गया, और एक आपका आ जाएगा 4 और ये 10। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दही 40, इनके अलावा और कोई जोड़े नहीं बनेंगे, तो टोटल आपके कितने जोड़े बने हैं, 4 जोड़े बने हैं, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिएगा 4 ही तो जोड़े बने, इनके अलावा कोई जोड़ा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, इनके अलावा कोई जोड़ा बन ही नहीं सकता। ठीक है, यही आपके जोड़े हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया रखा हुआ है, पहला अनुपात आपके पास 3 है, पहला कितना है, 3 है, 4 है, 5 है।
ठीक है। इनका आपको लास्ट आपा कितना दिया है, 1800 दिया हुआ है। तो द्वितीयक आपको संख्या निकालनी है, यानी दूसरे वाले अनुपात की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपको दिया गया है, लासा दिया गया है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ दिया जाता, एचसीएफ दिया जाता है, यानी मासा दिया जाता, तो कॉमन देखो। अब तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई आप करोगे और इसमें भाग दे दो। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, इनको आप जोड़ मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी 60 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 1800 है। कितनी है, 1800 है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 18 6 से कितनी बार जाएगा, 30 बार। ठीक है, तो आपने देखा कि एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 रुपये है। अब आपसे क्या पूछा है कि दूसरा रेशियो, दूसरा कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना, क्या है कि 4 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना है 30 गुणा 4। ठीक है, कितना आपका आ जाएगा, 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, 120 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है, बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आ गया है। तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। अभी आपकी कुछ समय बाद ग्रुप डी की भी वीडियो चालू होने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न में पीवाईक्यू को लेकर के उपस्थित होता हूँ। यहाँ आपसे बोला है कि दो संख्याओं का आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो कितना है, 3321 है। और उनमें से एक संख्या आपकी 369 है। तो संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। तो अगर आप एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ तो क्या करोगे, जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है यानी 3321, इसमें करना क्या है, आपको 369 से डिवाइड देना है आपको। ठीक है, अब आप इसका डिवाइड दो तो कितनी बार जाएगा ये, तो पहले आप करो इसको 9 से भाग। 9 से जब इसे काटोगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और 9 से जब आप इसको कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 9 से कम करो, 9 तिया 27, 6 और ये 9, इतनी बार जाएगा। 41 से आप इसे काट दो, 41 से भी कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा सवाल है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहां आपसे बोला गया है कि तीन संख्याओं का जो महत्तम समावर्त है, यानी जो आपका एचसीएफ है वो कितना है, 57 है। यदि इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 4 5 6 है तो संख्याएं ज्ञात आपको करनी है। तो देखो ऐसे सवालों को अगर आप ऑप्शन से भी करोगे तो भी आप कर लोगे। तो देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो देखो 57 का जब 4 में मल्टीप्लाई करें, यानी इसका 7, देखो 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में 8 आ रहा होगा। तो देखो ये 6 से स्टार्ट है, यहाँ पर देखो ये 0 से है, ये 3 से, एक ही आपका ऑप्शन होगा सी, ए सॉरी, ए को आप तुरंत आप लगा दोगे। कैसे, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो पहला रेशियो कितना है, पहला रेशियो कितना है, 4। ठीक है, तो क्या करोगे, 4 में मल्टीप्लाई कर लो 57 का, कितना आपका आएगा, 228 आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में 5 का मल्टीप्लाई कर लो 57 में, कितना आपका आ जाएगा, 285 आपका आएगा। उसके बाद में आप 6 का मल्टीप्लाई कर लो 57 में, कितना आपका आ जाएगा, 342 आ जाएगा। तो यही तो मेरे भाई वो संख्या है, यही तो संख्या है जो कि आपके ऑप्शन ए में दी हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में मेरे भाई कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आप लिखोगे अमित क्लासेस आगरा, वहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप इसकी टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।